नमस्कार, मैं हूं मयंक और रक्षा एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की। हाँ, नर्मदा नदी की। मानव सभ्यताओं के विकास और पालन पोषण में नदियों की एक अहम भूमिका रही है। चाहे हम कृषि की बात करें या पीने योग्य स्रोतों की, हर प्रकार से नदियां खेतों की तरह जीवन को भी सींचती रही हैं। प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के आसपास विकसित हुई। सिंधु व गंगा ने विश्व की प्राचीनतम सामाजिक व्यवस्थाओं को जन्म भी दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नदियों को ईश्वर के रूप में दर्जा देकर पूजा जाता है। भारत का हृदय प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा का उद्गम अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक से हुआ है। हाँ, अमरकंटक वही चोटी है जहां से नर्मदा कल कल करती हुई मध्य प्रदेश को सींचती हुई आगे बढ़ती है। इसका कुल सफर 1312 किलोमीटर का है, लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर का सफर तय करती है और अंततः गुजरात के भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में स्वयं को विलीन कर लेती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। आपको तो पता ही होगा कि नर्मदा के और भी कई नाम हैं, जैसे रेवा, मैकलसुता, सोगो देवी, नामोदास और शंकरी इत्यादि। नर्मदा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई कई छोटी छोटी नदियों को स्वयं में विलीन करती है, जैसे हिरण, तिंदोनी, बरना, कोलार, मान, ऊंटी, हथिनी, बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दूधी, शेर, शक्कर, गंजाल और गुई। ये छोटी नदियां प्रधान नदी की उपनदी कहलाती हैं। नर्मदा न केवल सिंचाई करती है, बल्कि विद्युत उत्पादन, मछली उत्पादन, पेयजल, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, पर्यटन विकास और भी कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसलिए इसे कई सारी परियोजनाओं से जोड़ा गया है और इन परियोजनाओं को हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। इन परियोजनाओं में से एक है नर्मदा घाटी परियोजना। वैसे नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश से अवश्य हुआ है, लेकिन इसका अपवाह राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी होता है। तो सीधी सी बात है, इस पर अधिकार के लिए विवाद तो होगा ही। तो विवाद निपटाने के लिए भारत सरकार ने 1969 में नर्मदा का जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की, जिसने 1978-1979 में अपना निर्णय दिया। निर्णय क्या था? तो निर्णय के अनुसार नर्मदा में आकी गई 28 मिलियन एकड़ फीट जल राशि में अधिकतम 18.25 मिलियन एकड़ फीट मतलब 65% जल राशि मध्य प्रदेश को आवंटित की गई। यह एक बहुत बड़ा भूभाग था। 9 मिलियन एकड़ फीट गुजरात को, 0.25 मिलियन एकड़ फीट महाराष्ट्र को और 0.50 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को आवंटित की गई। हाँ, तो कुछ परियोजनाओं की बात कर रहे थे। नर्मदा घाटी परियोजना के तहत निर्मित नर्मदा घाटी पर निर्मित पहला बांध है बरगी बांध। जबलपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर पर स्थित है बरगी बांध, जो समग्र मिट्टी एवं चिनाई मिट्टी से बना है। वर्ष 1971 में इस परियोजना की शुरुआत हुई, जिसमें 100 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है
इसकी नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। खंडवा जिले के पुनासा गांव के समीप यह स्थित है। इसकी पानी भंडारण क्षमता 12.22 BM³ है। यहां तक इससे निकलने वाले जल से प्रदेश की 3 अन्य परियोजनाओं में जल की आपूर्ति की जाती है। पहली महेश्वर परियोजना, दूसरी ओमकारेश्वर परियोजना और तीसरी सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा नदी कई मनमोहक जलप्रपातों का निर्माण करती हुई आगे बढ़ती है, जैसे कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात जो अमरकंटक में है, धुआंधार जो जबलपुर में है, सहस्त्रधारा जो महेश्वर में स्थित है और दर्दी और मंदार जलप्रपात जो खंडवा में स्थित है। नर्मदा की महत्ता आप इससे जान सकते हैं कि इसका उल्लेख पुराणों और शास्त्रों में देवी के रूप में हुआ है। उसे पूजा जाता है। उसकी परिक्रमा के लिए सभी लोग निकलते हैं, सभी साधु निकलते हैं। सभी साधु संतों की वाणी में यह श्लोक नर्मदा नदी का गुणगान करते रहते हैं। गुंजायमान होता है ये पूरा का पूरा वातावरण। सविंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम दुसस्सु पाप जात जात कारी बारी संयुतम कृतांत भूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। जय हिंद।